इनके 8-8 बाजा हो ये गैलेक्सी से कौन हुआ है? मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। गैलेक्सी नाम से कौन हुआ है? तुम्हें चाल तो ना दियो माला गैलेक्सी पार्टिसिपेंट को रिमूव कर दिया गया है। Okay, let we start. Let me see the first question. Sound is clear? Raise your hand. Okay, good. Question is on your screen. Question आपका स्क्रीन के ऊपर है। Three particles each of mass m are moving in a circle of radius
भाई डिस्टर्ब मत करो, म्यूट करो अपने आप को, नहीं तो हम आपको म्यूट कर देंगे और क्या कहते हैं आप बाद में फिर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। Three particles, each of mass m, are moving in a circle under the mutual gravitational forces such that they are always form an equilateral triangle of side L while rotating. The speed of each particle is. So he is saying that ये तीन पार्टिकल है हमारे पास, 1 2 3। रोहित के यहां से आवाज आ रही है, मैं रोहित को म्यूट कर रहा हूं। थ्री पार्टिकल्स हैं और दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों पार्टिकल्स का मास वो किसके बराबर कह रहा है, m के बराबर कह रहा है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स वो रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर रहे हैं। मोटी सी बात है, जब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, दे विल रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ये O पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, ये पॉइंट मान लेता हूं मेरा A के बराबर है, ये पॉइंट मान लेता हूं B के बराबर है, ये पॉइंट मान लेता हूं C के बराबर। अब हम बात करके चले कि भाई जब ये रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, किसके बराबर लगेगा, mv² r के बराबर लगेगा। और अगर इसके बराबर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाए, F ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाए, तो आपके पास ये प्रॉपर रोटेशन होगा, यानी F ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अब यहां पर मेरे पास A पार्टिकल के ऊपर B की वजह से और C की वजह से दो फोर्स लग रहे हैं, F ड्यू टू B और F ड्यू टू। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ लगता है। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बोला मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। उसके बराबर आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके बराबर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बराबर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको अंदर की तरफ mv²/r के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि mv²/r के बराबर बाहर की तरफ उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है। सर एक बार शुरू से बताओ, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपका कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व करना चाहता है तो आपके पास उसके ऊपर बाहर की तरफ mv²/r फोर्स लग जाता है, और mv²/r के बराबर फोर्स अगर हम दे पाएंगे तो वो आपके पास सर्कल में रोटेट करेगा, नहीं तो सर्कल में रोटेट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर वो जो m मास के ऊपर किसकी वजह से लग रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, यानी अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r के बराबर लग जाएगा तो आपके पास सर्कल में रोटेशन आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर A ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स दो लग रहे हैं, एक B की वजह से लग रहा है और एक C की वजह से लग रहा है, और मैग्नीट्यूड में FB और FC दोनों इक्वल हैं, और वो किसके बराबर हैं, वो है हमारे पास GMM डिवाइडेड बाई L²। दो डिस्टेंस कितना दे रखा है, L के बराबर दे रखा है। अब ये जो मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास कितना है, 60 डिग्री है।
तो मेरे पास नेट फोर्स जो एफ जी बनेगा, नेट फोर्स जो मेरे पास एफ जी बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? √3F। स्क्वायर रूट ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, लेट दिस इज एफ, तो किसके बराबर हो गया हमारे पास? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपके पास किसके बराबर बन गया? √3f के बराबर बन गया। तो आपके पास एफ जी आ गया, मेरे पास किसके बराबर आ गया? √3g m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैपिटल M होना चाहिए था, मैंने स्मॉल m ले लिया, तो ये कैपिटल M हो गया और ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से मेरे पास m से एक m कैंसिल हो गया। अब r किसके बराबर है? r क्या है हमारे पास? r है हमारे पास एज कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस। ये मेरे पास ये डिस्टेंस मेरे पास r के बराबर है। चप्पल पहन के आ जाते तो तुम अभी बारी ना काटी ना पहुंचे ना बोल पाए चटाई से फायदा नहीं, दे उधर रोल लेगा ना। नमन जैन, आर यू हियरिंग मी? सॉरी सर, गलती से रह गया। ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर है। ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? l/2 के बराबर है। ये कितना एंगल है? 30 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि l/2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू cos ऑफ 30। तो यहाँ से मेरे पास l/2 r आ गया √3/2 के बराबर। 2 से क्या कैंसिल हो गया? 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास r किसके बराबर आ गया? l/√3 के बराबर। तो इस r की जगह मैंने l/√3 पुट कर दिया। तो यहाँ से √3 से क्या कैंसिल हो गया? √3 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कुल मिला करके एक l से क्या कैंसिल हो गया? एक l कैंसिल हो गया। तो हमारे पास किसके बराबर हो गया? ये एक ही टर्म में आंसर क्यों दे रहा है? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द a? इसने गलती से ये l दे दिया, ये a होगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ करके v किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ g m अपॉन l के बराबर आ गया। ये a या l, ये इसने उल्टा कुछ गड़बड़ कर दिया। राइट बेटा? Let we discuss the next question. 117. A fully dressed astronaut can jump to a maximum height 50 centimeter on the surface of Earth. कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो 50 सेंटीमीटर जंप कर सकता है on the surface of Earth. If the average density of Moon is 2/3 that of Earth, density of Moon divided by density of Earth is given to be how much? 2/3. 2/3. 2/3. Second one is radius of Earth to the radius of Moon. उल्टा लिख दिया मैंने। Radius of Earth, Moon to the radius of Earth is 1/4. 1/4. तो अब ये कहता है कि द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच द एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, ये बड़ा फार्मूला हमारे पास लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लग जाएगा? भाई एनर्जी जो है वो कितनी प्रोवाइड करेगा? वो एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा वो किसके बराबर प्रोवाइड करेगा बेटा? mgh के बराबर करेगा। हम डायरेक्ट ये बड़ा फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हाइट जो जंप करने की है वो क्या है आपकी? स्मॉल है। तो वो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और वो काइनेटिक एनर्जी जब जंप करेगा तो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो मोटी सी बात है, मास ऑफ मैन g on moon h on moon will be equal to mass of man g on earth h on earth। ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा।
ये आपके पास कैंसिल हो गया। हाइट ऑन मून विल बी इक्वल टू g on earth divided by g on moon multiplied by h on earth। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है हमारे पास, सर g ये क्या करा समझ नहीं आया। क्या बता बेटा। इन दोनों का ये mgh इक्वल कैसे रख दिया? क्योंकि आपके पास मैन ने अपनी उसकी कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो क्या ले सकता है, जिसकी वजह से वो क्या ले सकता है, जंप ले सकता है। जिस भी एनर्जी से उसने जंप लिया तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसकी क्या एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और वो बढ़ करके कितनी आई, mgh के बराबर। तो ये उसके ऊपर उसने अपनी एनर्जी से जंप किया तो ये तो बनी पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर, मून के ऊपर। मून पे। और ये कितने किसके ऊपर बनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ अर्थ के ऊपर। ठीक। तो वो खुद कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, वो तो दोनों जगह अपनी इक्वल एनर्जी ही प्रोवाइड कर सकता है। वो कहता है कि ये क्या कहता है, फुली ड्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कैन जंप, बस इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हमने दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है सर। अब g किसके बराबर हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो गया। पर मास का कंपैरिजन नहीं दे रखा है, कंपैरिजन किसका दे रखा है, डेंसिटी का कंपैरिजन दे रखा है और रेडियस का कंपैरिजन दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास g जो हो गया वो आपके पास g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो और डिवाइडेड बाई किसके हो गया, आर स्क्वायर के हो गया। तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कुल मिला करके g जो आ गया वो आपका किसके बराबर आ गया, 4/3 पाई आर, जी भी है साथ में, इंटू वट, रो। तो अगर मैं जी ऑन मून डिवाइडेड बाई जी ऑन अर्थ की बात करके चलूं तो डेंसिटी तो है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मून जो है वो तो 2/3 रेशियो की है और डेंसिटी ऑफ रेडियस जो है वो किस रेशियो का है, 1/4 रेशियो का है। तो हमारे पास 1/6 आ जाएगी। जी एम अपॉन जी ई किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जीई अपॉन जी एम चाहिए था। जीई अपॉन जी एम किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। और एच ई कितना बता रखा है, हाइट ऑन 50 अर्थ कितना बता, सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर बता रखा है उसने, 50 सेंटीमीटर बता 300 रखा है। तो सेंटीमीटर। वो आपका 300 सेंटीमीटर के ऊपर क्या कर जाएगा, जंप कर सकता है। राइट बेटा, नेक्स्ट। अरे सर एक मिनट हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट बताओ लेना है। बताओ बताओ, ले लो अगर बेटा, हाइट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर बेटा, अगर हाइट लार्ज होती तो अगर हाइट लार्ज होती तो बेटा हम ये वाले फार्मूले यूज करते बाद में, फिर -GMM अपॉन वट आर, तो सरफेस के ऊपर, और -GMM अपॉन आर प्लस एच किसके ऊपर, हाइट पे। हाइट अच्छा। के ऊपर। और ये हम फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेकर के चलते हैं। ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। यस हाँ, सर। स्क्रीनशॉट ही ले लो आप, थोड़े यस से सर। क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कई बार दिक्कत हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। eccentricity of Earth's orbit is 0.0167. The ratio of maximum speed to its orbit to its minimum speed is। अब मैं बेटा आपको आपके लायक एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एसेंट्रिसिटी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चों को देखनी है, उस एसेंट्रिसिटी की बात करके चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, नॉन मेडिकल के बच्चे जानते हैं इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। नॉन मेडिकल के बच्चे भी आप एक बार चेक करो कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है। मैं बहुत एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मैं सिंपल हमारे यूज्ड का फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या डाली है, ये क्या डाली मैंने, एक इलिप्स डाली। ठीक है बेटा, अब इस इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक F1 और दूसरा क्या है आपका F2। ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हमने पढ़ा है।
ये इलिप्स का क्या है बेटा? सेंटर। सेंटर माइनर है। ये आपका मेजर एक्सिस जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये आपका क्या चीज है बेटा? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि भाई हमारे पास जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है अबाउट सन, दैट रिवॉल्व्स इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाइज एट वन ऑफ इट्स फोकस। तो मैं ये मान लेता हूँ ये क्या है इसका? इस फोकस पर क्या है हमारे पास? सन। तो असेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, आप क्या डिफाइन कर सकते हो इस डिस्टेंस को? क्या चीज है बेटा ये? हाफ ऑफ ए। ए अरे ये डिस्टेंस है। नॉन मेडिकल वालों ने तो बोल दिया ए ई, बट व्हाट इज दिस सेंटर डिस्टेंस? हाफ ये ऑफ है ए। डिस्टेंस, नॉट हाफ ऑफ ए। प्रॉपर डिस्टेंस डिफाइन करो। दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस इज ऑफ फोकस फोकस फ्रॉम सेंटर। फ्रॉम सेंटर। ये क्या चीज है बेटा? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, राइट? डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है असेंट्रिसिटी। सर सेमी मेजर एक्सिस से डिवाइड क्यों करा? ये तो आ ही गया हाफ। नहीं, हाफ नहीं होता बेटा। ये बदल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि इलिप्स कैसा है। हमेशा हाफ नहीं आएगा। ये दिख रहा है हाफ, बट होता नहीं है। अगर मैं दूसरा इलिप्स ड्रा कर दूं, दूसरा इलिप्स अगर ड्रा कर दूं, ये अगर मैं इलिप्स ड्रा करूं तो शायद बदल जाएगा। तो बदल जाएगा। ये मेरे पास सेंटर हो गया, यहां से मेरे पास फोकस आएगा तो बदल गया फिर वो। तो वो तो आपका इलिप्स की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। हाँ, और इलिप्स से डिफाइन होगा बाद में। फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में क्या रिलेशन है वो डिफाइन होता है। जैसे ये बी डिफाइन किया ना, मैथमेटिक्स वाले बताएंगे क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ? ए ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अंडर रूट है बेटा। अंडर रूट में आएगा। सारे का, सारे का। अंडर रूट हाँ, में ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है बेटा, ये डिफाइन करता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फोकस जो है वो क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस हाफ हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। एसेंट्रिसिटी जो सर्कल की होती है वो 1 के बराबर होती है। बाकी सारी इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन किसके लेस होती देन है? 1। लेस देन 1। तो फिर सर यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस कौन सी है? देखो नाम से, देखो बेटा नाम से। एक हो गया ए। मेरे पास मेजर एक्सिस और एक हो गया मेरे पास माइनर एक्सिस। तो ये जो मेरे पास एक्सिस है, नाम दे देता हूं ए बी, ये बड़ा एक्सिस है तो इसको तो क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये सी और ये डी, इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। और सेमी का मतलब हो गया, क्या हो गया सेमी का मतलब? आधा। हाफ। क्लियर बेटा? यस सर। तो अब मेरे पास मोटी सी बात है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर ये किसके बराबर हुआ? ए ई के बराबर हो गया। क्लियर बेटा? भाई डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर किसके बराबर हो गया? एसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाई सेमी मेजर एक्सिस। तो मोटी सी बात है कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, ये फार्मूला आप लिख लेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ए ई हो गया। तो अब बताओ मेरे को आर मिनिमम कितना हो गया? कोई बता पाएगा आर मिनिमम कितना हो गया? आर मिनिमम हो गया ए माइनस ए ई। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़े करें। 14, 15, 16, 17। अच्छा चले, सारे रिमूव कर लो, सारे रिमूव कर लो। आप ये वो लोग हाथ खड़े करें
जिनको समझ में नहीं आया कि आर मिनिमम कितना हुआ, आर मिनिमम का मतलब क्या है, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, आर मिनिमम का मतलब लिखना चाह रहा हूं प्लानेट का मिनिमम डिस्टेंस, प्लानेट का मिनिमम डिस्टेंस सन से। कौन सा हुआ बेटा? वो एएस हुआ। वो क्या हुआ? एएस हुआ। अब कितने लोगों को समझ में आता है कि प्लानेट का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ए माइनस ए ई के बराबर है? नहीं समझ में आता वो हाथ खड़े करो, नहीं समझ में आता। ठीक है, आपने कहा फोकस से सेंटर का डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? ए ई के बराबर आ गया। कौन से फार्मूले से? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? एसेंट्रिसिटी। तो यहां से मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आपका किसके बराबर आ गया? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ई। तो डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ए ई के बराबर आ गया। तो आर मिनिमम किसके बराबर आ गया मेरे पास? आर मिनिमम आ गया ए माइनस ई के बराबर। और आर मैक्सिमम किसके बराबर आया? आर मैक्सिमम किसके बराबर है? ए प्लस ए प्लस ए। ए ई। व्हाट इज आर मैक्सिमम? ये वाला आर मैक्सिमम है। कौन सा? मैं ड्रा करता हूं। ये आपके पास क्या है? आर मैक्सिमम है। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर हो गया? ये तो ए हो ही गया, और ए में ए प्लस एस ऐड हो गया, ये आपके पास ए ई ऐड हो गया। तो हमारे पास किसके बराबर हो गया? ए प्लस ए ई। तो यहां से मेरे पास बेटा आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम क्या आ गया? 1 माइनस ई अपॉन ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ई। 1 प्लस ई। ए तो कॉमन हो गया, ऊपर से भी कॉमन हो गया और नीचे से भी कॉमन हो गया। तो ए से क्या कैंसिल हो गया? ए कैंसिल हो गया। ए से क्या कैंसिल हो गया? ए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आर मिनिमम डिवाइडेड बाई ए, आर मैक्सिमम किसके बराबर आ गया? 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो गया, राइट? ये अब क्या कहते हैं, हल्का सा ऊपर कर देता हूं, हल्का सा, फिर आ जाएगा, बस इतना सा ऊपर कर देता हूं। अब मेरे से पूछा क्या है इसने कहा है कि मैक्सिमम स्पीड टू मिनिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड टू मिनिमम स्पीड कब होगी? मोटी सी बात है कि आपके पास स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब रेडियस आपका, कब होगी? हाँ, क्लोजेस्ट होगा। यानी मोटी सी बात है, एम वी मैक्सिमम और भाई आर मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू एम वी मिनिमम और आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम। कौन सा लॉ लगा दिया बेटा मैंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से m से क्या कैंसिल हो गया बेटा? m कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय v मिनिमम किसके बराबर आ गया? r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r मिनिमम के बराबर आ गया। r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r मिनिमम, ये किसके बराबर हो गया? r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r मिनिमम किसके बराबर है? 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। 1 प्लस ई किसके बराबर हो गया? ये तो हो गया 1 प्लस ई। ई तो इतना दे रखा है, तो आपके पास 1 प्लस ही कर लेता हूं 0.0167 डिवाइडेड बाई किसके बराबर? 1 माइनस 0.0167। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? आई थिंक ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा बी बराबर। कितने लोगों को समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से मेरे पास एक चीज डिफाइन होगी बेटा। क्या डिफाइन होगी? जो हमें फार्मूला लर्न करना है मेडिकल वाले बच्चे, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को, मैं नया लिख रहा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं उसको, और वो लिखना है मेरे को आर मिनिमम टू दी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई।
अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। चेक करें, a planet revolves around the sun in an elliptical orbit. It has vp and vq are the velocities of the planet at the perigee and apogee respectively. perigee तो होता है बेटा हमारा, perigee तो होता है हमारा क्या चीज भला, लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई गाड़ी में चल रहा और फोन ऑन कर लिया। स्कूल आते तो गाड़ी में थोड़ी चलते। ये तो भूपेंद्र ही लगता है मेरे को। चलो, पेरिजी होता है मेरे को लीस्ट डिस्टेंस होता है, और अपोजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है, अपोजी होता है आपका मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस। यानी अगर मेरे पास ये आपके पास कोई इलिप्स है और इसके ये 2 पॉइंट हो गए, ये आपके पास एस हो गया, तो प्लैनेट अगर इस पोजीशन पर है तो वो फारदेस्ट है, फारदेस्ट है तो इस वाले डिस्टेंस को, इस पोजीशन को तो क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को तो बोलते हैं पेरिजी, और इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं, उल्टा बोल दिया Apogee. बेटा, अब उल्टा बोल दिया, अपोजी मैक्सिमम डिस्टेंस बताया था, ये तो क्या है मेरे पास अपोजी, और ये क्या है मेरे पास पेरिजी। तो अब ये कह रहा है कि VP and VA are the velocities of the planet at the perigee and apogee respectively, then the eccentricity of the elliptical orbit is given by, eccentricity कैलकुलेट करनी। तो अपोजी के ऊपर बेटा आपके पास मिनिमम होगा भाई, वो आपके पास अपोजी के ऊपर आपके पास वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मिनिमम। तो वेलोसिटी मिनिमम जो है वो अपोजी के ऊपर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी पेरिजी के ऊपर वो मैक्सिमम, और वो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ऊपर अगर हमने कम लिखा है तो माइनस ई कर देंगे, और ऊपर हमने ज्यादा लिखा है तो प्लस कर देंगे। अब हमने सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो कैसे कैलकुलेट करें बेटा, कैन वी कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस VA plus VAE VA प्लस E इंटू VA इज इक्वल टू VP माइनस E इंटू VP। तो यहाँ से ये मेरे पास सोल्व होकर के आ गया, क्या होकर के आ गया, इसको इधर ले आते हैं, E इंटू VA प्लस E इंटू VA और प्लस E इंटू VP इज इक्वल टू VP माइनस VA। तो यहां से हमारे पास E कॉमन आ गया, VA प्लस VP इज इक्वल टू VP माइनस VA। तो यहां से हमारे पास E सोल्व होकर के आ गया VP माइनस VA डिवाइडेड बाई VP प्लस VA। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपका 152। अनुज की प्रॉब्लम थी, किस अनुज की प्रॉब्लम थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 हो गया, 125 तो 126। A tunnel is dug along a diameter of earth mass m and radius re. Force on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance r from center is। ये हमारे पास वो कहता है कि अर्थ है,
और हमारे पास ये अर्थ का सेंटर है और वो कहता है कि इस के अलोंग हमने एक टनल डाल दिया। ये हमने क्या डाल दिया? टनल डाल दिया, डिग कर दिया, ऐसे डिग कर दिया। अब ये कहता है एंड रेडियस आर ई, वो कह रहा है इसका रेडियस तो है वो आर ई के बराबर है, मास किसका किसके बराबर है? एम ई के बराबर है। ये मेरे पास क्या हो गया? सेंटर हो गया। फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस्ड इन द टनल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इज, ये पॉइंट पी है जहां पर एक एम मास रख दिया, उस जगह पर फोर्स क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है 126। जिसका भी क्वेश्चन है बेटा एक बार हाथ खड़े करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया? फोर्स जो होता है वो एम जी डैश के इंटेंसिटी बराबर इनटू होता है। फोर्स किसके बराबर हो गया आपका? एम जी डैश के बराबर हो गया। डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो हमारा फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो आर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जी डैश किसके बराबर है? तो आर डिस्टेंस के ऊपर जी एम एम डैश अपॉन है आर बाय आर जी क्यूब। कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब और आर। याद दिलवा दूं, ये फार्मूला आपका वैलिड है जब आपका आर लेसर देन क्या हो? कैपिटल आर हो। कैपिटल और अगर आपका जी डैश निकालना है, दूसरा फार्मूला हमारा किसके बराबर है? जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला का वैलिड है आर आर ग्रेटर देन ग्रेटर कैपिटल। देन कैपिटल आर। तो यहां से मेरे पास ये वाला फार्मूला जी डैश का लगेगा, तो फार्मूले दोनों हमने कंबाइन कर दिए और क्या आ गया मेरे पास? जी एम अपॉन आर क्यूब और ये स्मॉल एम इंटू आर। तो ये आर की जगह आर ई लिख दिया और एम की जगह कैपिटल एम की जगह एम ई लिख दिया। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला अब आपका करेक्ट होकर के आ गया? द फार्मूला, द करेक्ट फार्मूला इज व्हाट? ए। ए। अच्छा, एक चीज और है बेटा इस फार्मूले में, अगर मैं देख करके चलूं तो ए को छोड़ करके कोई सा भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अगर आप इनके डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे, इनके डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो वो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। पर डायमेंशनल फार्मूला निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा। जी डैश के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन कौन ले रहा था? स्क्रीनशॉट ले सकता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 126। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया था एक्चुअली, और क्या कहते हैं, ये 129 के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि ये कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 129 इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 129 करते हैं कि भाई क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129, फिर बाद में बात करें। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलो, आपकी स्क्रीन पे शायद नहीं आ रहा हो, बड़ा ही रहने देता हूँ। If an artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी का हाफ। क्लियर बेटा? 5 yes इतना कह रहा है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो बेटा आपने ग्रेविटेशन की जो फार्मूलों की जो शीट निकाल रखी है उसमें आपने अपडेट कर लिया। V minimum divided by V maximum is equal to R minimum divided by R maximum is equal to 1 minus 1 E minus e divided by by 1 1। ठीक है, yes ये तो आप अपडेट कर दो उस फार्मूले में, राइट? उस केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के जहाँ पे फार्मूले लिख रखे हैं वहां पे कर लेना।
अब अगर आप इसी चीज को अगर आप करते हो, क्या करते हो, अपने फार्मूला की शीट में देखते हो, तो हमारे पास v नॉट जो होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर R प्लस plus H का एच होता है। अगर आप चेक करके चलेंगे तो डेफिनेटली ये है। अब यहाँ पर इसने v नॉट को किसके बराबर लिखा, वी बाई 2 के बराबर लिखा, तो वी बाई 2 के 5.6 बराबर लिखा, तो ये लिख दिया मैंने वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है बेटा, अब मैंने वीई की वैल्यू लिखी, किसकी लिखी, अब मैं लिख रहा हूं आगे वीई की वैल्यू लिखी। वीई की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, 11 तेरे कौन सी सिम है? एयरटेल को तो दे। भूपेंद्र। तो ये आपके पास वीई जो है वो किसके बराबर है, 2gm अपॉन कैपिटल आर के बराबर। तो यहां से मैंने इसको लिखा 1/2, ये वाला 2 लेके आया पहले, तो 1/2, और वीई की जगह क्या लिखूं, 2gm अपॉन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, gm plus अपॉन आर प्लस एच। अब क्या करें बेटा, अब क्या करें, स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग क्या हुआ, 1/4 ऊपर 2gm अपॉन आर इज इक्वल टू gm अपॉन आर प्लस एच। gm से gm कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यहां से मेरे पास आ गया r प्लस एच इज इक्वल टू 2r, और यहाँ पर मेरे पास h इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आपका h जो है वो किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा सैटेलाइट है वो कितनी हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, r हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। जो बच्चा इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन नंबर 130 पे बात करूँ। हाँ, आई थिंक ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर बात करूंगा, इसको हटा देता हूँ। सर इस क्वेश्चन में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ve/√2 होनी चाहिए। नहीं बेटा, इसमें क्या रखा है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वो तो एक पर्टिकुलर चीज दी है ना, वो तो वो रेशियो है बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो एक अलग चीज है। आप जो बता रहे हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो वी डिवाइडेड बाय √2 होनी चाहिए, वो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी विच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। भाई बहुत क्लोज हो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r है, और एस्केप वेलोसिटी आपकी √2gm/r है। तो वो तो अलग चीज है। इसने तो एक अलग से सैटेलाइट बता रखा है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जो ve/√2 है वो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, आया समझ में बेटा? यस सर। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट थी जो कितनी हाइट के ऊपर थी। अब मैं ये क्या कहते हैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ये कहता है कि इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, यानी यहां पर मेरे पास सैटेलाइट था, उसको क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया,
स्टॉप कर दिया, स्टॉप सडनली इन इट्स ऑर्बिट, पता नहीं किस वजह से, कैसे उन्होंने स्टॉप कर दिया। कुल मिलाकर के स्टॉप करते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा? 0। और स्टॉप करते ही उसके ऊपर बाहर की तरफ जो mv²/r फोर्स लग रहा था वो नहीं लग रहा, तो अब क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा तो वो नीचे गिरेगा ऐसे। अब वो जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर किस स्पीड से गिरेगा वो चीज हमें कैलकुलेट करना। ये हाइट कितनी थी? h थी, अभी h मान लेते हैं। ये पॉइंट मेरे पास A, ये मेरे पास पॉइंट B, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। टोटल एनर्जी एट पॉइंट B मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट B कितना? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B तो आपके पास हाफ हाफ mv²। mv² प्लस ऑफ माइनस माइनस क्या? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? gm m स्मॉल m डिवाइडेड बाई r h और r। ये तो a कहां पर निकाल रहे हैं? b पर निकाल रहे हैं। तो B b पे। तो आपका सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? r आ गया। क्लियर बेटा? अब Yes, आपके sir. पास बात आती है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट जैसे ए, तो ए potential के ऊपर energy। काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, 0 है, प्लस ऑफ माइनस माइनस जी माइनस एम एम h अपॉन आर अपॉन h प्लस एच। H। अब एच अभी हमने इसने कहा है इन क्वेश्चन नंबर 129, और क्वेश्चन नंबर 129 में हमने आंसर सॉल्व किया था क्या? आर, तो आर 2r प्लस आ आर हो गया। गया, आर प्लस आर। Yes, Yes। sir। तो अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करके चलूं तो हाफ mv² आपके पास किसके बराबर आ गया? ये माइनस जी एम एम अपॉन आर दूसरी तरफ जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस माइनस ही है, माइनस ऑफ gm जी एम अपॉन 2r। अपॉन 2r। 2r। तो ये मेरे पास सॉल्व होकर के आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, तो कॉमन आ गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 1/2 बच गया, कुल मिला करके 1/2 बच गया। 2 से क्या कैंसिल हो गया? 2 कैंसिल हो गया, और स्मॉल m से क्या कैंसिल हो गया? स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास v जो है वो किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ √gm/r। जी एम बाई आर। और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, ये सर वैल्यू वहां हमने पे दिखाई नहीं दे रहा। dr लिख देंगे। नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। स्मॉल g हाँ, इज इक्वल टू gm/r²। तो ये वेलोसिटी हमने कहीं न कहीं निकाली हुई है, दोबारा लिख देता हूँ। ये मेरे ऑर्बिटल पास वेलोसिटी। v जो है ये आपके पास जी एम अपॉन आर, ये वेलोसिटी हमें कहीं न कहीं निकाली हुई है, नहीं तो इसने बेटा डाटा भी दे रखा है, 7.96। डाटा भी दे रखा है। तो ये आपके पास 7.9 समथिंग होती है, तो 7.9 समथिंग होती है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसको दूसरी टर्म में कन्वर्ट करें तो जी एम की जगह हम स्मॉल जी gr लिख इंटू आर देंगे। स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये यस आपके पास जी आर हो गया। अब आपके पास न्यूमेरिकल टर्म्स भी आ गई, अगर आप इसको सेल्फ कैलकुलेट करते हो, डाटा को कैलकुलेट करते हो, तो ये आपका 7.92 9। किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट 137 दोबारा करूंगा, 128 स्क्रीनशॉट भी लेना था। है? अभी लेते हैं बेटा 128। बेटा मेरे को थोड़ा सा दूसरी जगह से उठाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक बार आप ना उसको आप वेट करो थोड़ा सा। ठीक इसका है सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं ले स्क्रीनशॉट। लिया। ओके 137। हाँ बेटा बोलो। 152 क्वेश्चन निकालना है। 152 क्वेश्चन नंबर निकालना है। 152 ये रहा बेटा। सर आपने यहाँ पर VA1 माइनस ई लिखा है, 1 प्लस ई नहीं आएगा। VM बेटा अपोजी फारदेस्ट पॉइंट होता है, अपोजी जो है फारदेस्ट पॉइंट होता है, तो फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे कम होनी चाहिए, तो 1 माइनस ई लिखा जाएगा। भाई ये रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए ना मेरा। यस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137।
A thin long rod of mass m and length L is bent into a semicircle. Gravitational field intensity at the center O is. चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये आपकी क्लासेस में भी हुआ है और फिर दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये आपके पास शेप तो मेरे पास सेमी सर्कल की है नहीं, चलो ये हमारे पास सेमी सर्कल राइट। ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी और ये सेंटर है ओ। क्या चाहता है? ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L इज बेंड इनटू ए सेमीसर्कल। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O is। O के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल। एक काम करता हूं, ये तो मैं मान लेता हूं कौन सा एक्सिस है बेटा? y एक्सिस। और ये कौन सा मान लेता हूं मैं? कौन सा मान लेता हूं? X axis. x एक्सिस। और ये एक मैं छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूं जिसकी लेंथ कितनी है? dl और मास कितना है? dn। dl नहीं, इस लेंथ को ना बेटा, मैं इस लेंथ को अभी मैं भूल रहा हूं, इस लेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर बेटा? बाद में बात करें। सर ये तो तो ये क्लास क्या में है? करा हुआ है ना, है बेटा? ये तो क्लास में कराया हुआ है ना। हाँ, तो ये dl लेंथ है मेरे पास और इस dl लेंथ का मास किसके बराबर है? dm के DM। बराबर है। तो ये यहाँ पर छोटा सा मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये एंगल मैं मान लेता हूं किसके बराबर है? फाई के बराबर है। तो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा? मैं di से लिख दूं तो g dm डिवाइडेड बाई, अगर इसका रेडियस r है तो किसके बराबर? r स्क्वायर। ये मेरे पास di हो गया। इस di के दो कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से दो कंपोनेंट हो गए? एक तो ये हो गया जिसको मैं क्या लिखूं? di cos फाई। और एक x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया जिसको DI sin phi। di sin। ठीक है बेटा? तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट निकाल लेता हूं। एक तो मैं कंपोनेंट निकाल लेता हूं i अलोंग y एक्सिस। i अलोंग y एक्सिस किसके बराबर होगा? i अलोंग y एक्सिस होगा g dm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू cos phi। cos phi। अब मैं dm की वैल्यू लिखना चाहता हूं, यहां से dm की वैल्यू लिखना चाहता हूं। dm किसके बराबर बेटा? dm हो गया मेरे पास, इस रॉड का टोटल मास किसके बराबर है बेटा? m के बराबर। टोटल लेंथ किसके बराबर है इसकी? L. L के बराबर। और इस छोटे से टुकड़े का लेंथ कितनी है? dl। तो यहां से मेरे पास dm की वैल्यू हो गई m/l इंटू dl। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहां पर मैं और प्लॉट करना चाहता हूं। क्या? dl/r इज इक्वल टू d फाई। यस सर। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल d फाई। DS. तो यहां से मेरे पास dm की वैल्यू हो गई, किसके बराबर हो गई? m/l इंटू r इंटू d d phi। फाई। तो यहां पर मैं अब ये कैलकुलेट कर रहा हूं। g की जगह g, r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, dm की जगह क्या लिखूं? स्मॉल m और अपॉन l स्मॉल l और r d phi। cos फाई पहले लिख लेता हूं और फिर लिख देता हूं d फाई। एक r से एक r कैंसिल हो गया। क्या बच गया बेटा हमारे पास? हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन, नहीं पहले कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं। कैपिटल G बाहर निकल गया और क्या बाहर कैपिटल निकल M। गया? स्मॉल m निकल गया बाहर, r भी बाहर निकल गया और l भी बाहर। और cos फाई का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही लिख रहा हूं बेटा मैं, sin phi। साइन। लिमिट कहां से कहां तक?
अब Pi ये by जो 2 स्मॉल square. एलिमेंट है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, 0 to इसकी pi. लोकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकती है। Pi by यहाँ 2 भी to माना जा minus सकता है, यहाँ भी माना जा सकता है, यहाँ भी माना जा सकता है, 0 यहाँ to भी pi. नहीं। ये रेफरेंस लाइन थी मेरी फाई मानने की, ये रेफरेंस लाइन थी। तो इधर चलूंगा तो मैं किसके बराबर होगा? Minus 5 माइनस by पाई बाई टू। minus pi और by इधर 2 चलूंगा pi तो by मैं कितना होगा? pi by 2. प्लस पाई बाई टू। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? /2 माइनस pi पाई by बाई 2 टू से से pi by लेकर 2. के प्लस पाई बाई टू तक। अब साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1। और साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है? -1। और बीच में कैसा साइन लेते हैं? माइनस। Minus. तो माइनस माइनस कितना हो गया? Plus प्लस। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया बेटा हमारे पास? 2 GM by RL. 2GM बाई RL। पर हमें R का पता नहीं, हमें R का नहीं पता, पर हमें पता है कि पाई R किसके बराबर होता है? L के बराबर। पाई R किसके बराबर होता है? L के L. बराबर होता है। तो R किसके बराबर आ गया? L by L pi. अपाई पाई। तो इस जगह पर हमने पुट कर दिया तो ये आ गया L square हो गया. 2GM, नीचे तो L स्क्वायर हो गया और ऊपर pi. पाई से और मल्टीप्लाई हो गया। तो कौन सा हो गया? या तो A, या तो A, और या फिर आपके पास C। तो परपेंडिकुलर टू AOB आएगा क्योंकि तो परपेंडिकुलर टू ये होगी। हमने तो एक बात तो ध्यान ही नहीं किया, हमने तो आई वाई निकाला, एक्स कंपोनेंट तो निकाला ही नहीं। वो 0 हो जाएगा. 0 आ ना, जाएगा। वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? cos phi. cos फाई बनेगा। और cos फाई पाई बाई 2 पे भी 0 और माइनस पाई बाई 2 पे भी 0, तो वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर टू किसके बनेगा बेटा? OB के बराबर, AOB के। AOB ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट 144। हाँ, थोड़ी बनाना। A satellite is revolving around a planet in an elliptical orbit. Its closest distance to the planet is r minimum and the farthest distance is r maximum. Its angular velocity when nearest to the planet is omega. Then angular velocity when it is at the farthest from the planet is. ये तो हो जाना चाहिए था। By the way, किस किस की प्रॉब्लम है ये? कोई बात नहीं, शर्म आने की बात नहीं है बेटा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, देखो क्या हुआ, सीधा सीधा आपका एंगुलर मोमेंटम आपका प्लानेटरी मोशन में कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है हमारे पास? कंजर्व है। अब एंगुलर मोमेंटम को चाहे मैं mv/r लिख लूं और चाहे मैं इसको mr² ओमेगा लिख लूं। कितने लोगों को समझ में आता है कि ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो गया? mvr को मैंने mr² ओमेगा कैसे लिख दिया? आता है समझ में? हाँ, ठीक बात है, आप कंफर्म कर लो। v किसके बराबर हो गया बेटा? R ओमेगा। ओमेगा तो फिर मेरे ओमेगा पास स्क्वायर है। नहीं, v तो r ओमेगा के बराबर ही होगा ना। यस सर। v yes तो r ओमेगा के sir. बराबर ही होगा। mvr जो होगा वो mr² ओमेगा के बराबर हो गया। तो हमारे पास m वो कहता है r मिनिमम का स्क्वायर इनटू ओमेगा। इट्स एंगुलर वेलोसिटी नियरेस्ट टू द प्लैनेट इज ओमेगा। तो नियरेस्ट में तो r मिनिमम के ऊपर तो मैक्सिमम होती है। Yes sir. इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू द प्लैनेट इज ओमेगा। तो नियरेस्ट r मिनिमम, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू द प्लैनेट इज ओमेगा, तो r मिनिमम ही हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? mr maximum square. r मैक्सिमम Omega dash. स्क्वायर और ओमेगा डैश। m से क्या कैंसिल हो गया? m कैंसिल हो गया। यहाँ सीधा से आ आपके गया ये। पास ओमेगा डैश आ गया, किसके बराबर आ गया? R minimum by डिवाइडेड R बाय r maximum मैक्सिमम raised और to power सारे 1 का by 2 होल स्क्वायर इनटू व्हाट? ओमेगा। omega. अब मेरे को वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, 1 मिनट होल्ड प्लीज, लेट मी चेक। मिनिमाइज नहीं किया जा सकता while taking zoom। चलो मैं पढ़ता हूँ।
कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बेटा? समवन आस्किंग प्रॉब्लम कौन सा, या छोड़ गया वो बच्चा? 128. 128 128 128 और भी है सर? और बेटा भेज दिया करो, मैं बैठा ना समझाने के लिए, आप मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं अपना निकाल करके फिर हाँ कर सर, दूंगा। भेज रखा है, भेज भेज रखा है। रखा है, चलो एक बार दोबारा भेज दो। An object is shot vertically upward from the surface of Earth if with speed nve. ve is the escape velocity and n is less than 1. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, नहीं सर करवाया क्लास में हमने, ये प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं आते, एक बार रिवाइज करवा देना। करवाते हैं। सर सेकंड बुक कब करवाओगे? सेकंड बुक मतलब पहले ये तो कर लें, सिलेबस के अनुसार चलेंगे। हाँ 30 सर, तारीख डाल को रहा था सर इसमें। 30 तारीख को जो एक चैप्टर का टेस्ट होना है वो करवा दूंगा। आज तो 22 ही हुई है, 23 हुई होगी, 24 हुई होगी। आंसर सही आना चाहिए बेटा। एक ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर थ्रो कर दिया, किस वेलोसिटी से थ्रो कर दिया? किस वेलोसिटी से थ्रो कर दिया बेटा? nve से थ्रो कर दिया। क्या चाहता है? r रेडियस है, सबका सॉल्व होना चाहिए। r रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी a और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या लिखूं बेटा? हाफ m n इंटू ve स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू माइनस ऑफ gmm अपॉन R r plus प्लस H h प्लस 0। कितने 0। लोगों को समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो बेटा, और इसमें VE की जगह क्या पुट कर दो? VE की जगह क्या पुट कर दो? 2gm/r। 2gm/r। तो आप क्या कहते हैं प्रॉपरली, क्या कहते हैं, सारे के प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा? कोई भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा बेटा। आई एम टेकिंग अटेंडेंस, नोबॉडी विल लीव द मीटिंग। सर हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करो, आज जरूर कर दूंगा बेटा, कल वाली भी कर देना। कल वाले भी कर दूंगा, ठीक है बेटा। अभी क्या कहते हैं आप लोग वो नहीं करेंगे।